दुकानों का बंद नहीं हुई, कहीं ना कहीं ये लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? वो तो 15 साल पहले सरकार किसकी थी? उसको बसाने का काम किसने किया? बसाने का काम तो समाजवादी पार्टी ने किया ना। उसके शासनकाल में वो लोग बसे ना। तो अब धीरे धीरे जब उसकी जानकारी हुई है तो सरकार उस पर एक्शन लिया है, कार्रवाई शुरू हुई है। जब चारों तरफ से नाकेबंदी होते होते जब खबर लगी सरकार को, तो सरकार अपना त्वरित कार्रवाई कर रही है। सर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं बिहार गया और मैंने वहाँ देखा कि जो है जिस तरह से महाराष्ट्र में वोट की चोरी हुई थी, उसी तरह बिहार में भी वोट की चोरी की तैयारी हो रही है। देखिए, वो हताशा और निराशा बोल रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। जिस तरह बिहार महाराष्ट्र में सरकार बनी, उसी तरह बिहार में सरकार बनने जा रही है। ये जो वोट की चोरी की बात करते हैं, तो जब ये चुनाव जीतते हैं तब वहाँ चोरी नहीं होती है, जब हारते हैं तो चोरी होती है। सर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ट्रंप ने 16 बार जो है ये बोला कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने समाप्त किया, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर खामोश है, इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अब खड़गे जी को हम क्या कहें? वो 100 बार बोलें तो उन्हीं के पीछे भारत के प्रधानमंत्री लगे रहे, उनके बयान पर ही बोलते रहें, और काम नहीं है। देश को विकास के रास्ते पर ले जाना, देश में गरीबी कैसे ख़त्म हो, देश में शिक्षा सबके घर तक कैसे पहुँचे, रोजगार कैसे पहुँचे, लोग बेहतर जीवन कैसे जिएं, इसके विषय में सोचने के लिए खड़गे जी के पास पौरुख नहीं है। ये सुझाव देने के लिए पौरुख नहीं है। जब सरकार उनकी थी कांग्रेस की और आज की सरकार में तुलना कर लें, शिक्षा का स्तर कितना बढ़ा है, ये ज्ञान नहीं है। धरातल पे तो जाना नहीं है, हेलीकॉप्टर में बैठना है, जहाज में बैठना है, फिर भाषण देना है, फिर अंदर हो जाना है कमरे में। धरातल पे उतरें तब ना मालूम हो कि कहाँ है धरातल पे। आज भी अभी शिक्षा, ऐसे परिवार के लोग हैं जहाँ अभी बड़ी माली हालत ख़राब है। आप चले जाइए बुंदेलखंड के इलाके में, जाइए सोनभद्र में, आप जाइए चित्रकूट में, जाके देखिए तब ना समझ में आएगा। सर, बिहार चुनाव को लेकर के हमारी पार्टी पूरी तैयारी में है। हम लोग वहाँ 156 सीटों पर अपना आंदोलन चला रहे हैं और लगभग हम लोगों ने 29 सीट लड़ने के लिए वहाँ ग्रास रूट पर बूथ का, सेक्टर का, ब्लॉक, विधानसभा की कमेटी पूर्ण रूप से तैयार कर रखा है। अब एनडीए गठबंधन से हम लोग बैठक जल्द ही होने वाली है, जो सीटें उसमें से मिलेगी, मिल करके हम लोग लड़ेंगे। सर, कांवड़ यात्रा का बयान आया, उन्होंने कहा कि ये जो बारकोड चिपका रहे हैं या जो दुकानों पर निरीक्षण करने विभाग की टीम जा रही है वो गलत है। त्यौहार सभी को मनाने का अधिकार है, लेकिन कोई किसी की वजह से परेशान ना हो, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। नहीं, उन्होंने सही कहा है कि किसी को परेशान न किया जाए, और त्यौहार किसी भी जाति धर्म का हो, सबको अपना अधिकार है। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने यही तो अच्छी व्यवस्था बनाई है कि सबको अपना अधिकार है, तो सब लोग अपना करें और अधिकारी किसी को परेशान न करें, ये तो अच्छी बात कह रहे हैं। सर, वाराणसी की घटना को लेकर अरविंद राजभर जी ने डीजीपी से मुलाकात की है, अभी क्या कुछ घटना थी और आगे क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, दुखद घटना है, और घटना के बाद जब संज्ञान में बात आई तो वहाँ का इंस्पेक्टर हीला हवाली कर रहा था, थाना चौबेपुर वाराणसी का। जब हमने कमिश्नर से बात की, फिर एसपी से बात की, फिर यहाँ प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से बात की, तो एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर जिन लोगों ने मारा पीटा था, तो उन लोगों ने अपना एक करनी सेना का नाम आ रहा है, और ये लोग कुछ और लोग मिल कर के वहाँ थाने पर दबाव बनाए। दबाव में आकर के फिर एफआईआर दूसरी लाज हो गई। गलत तरीके से जो आदमी हॉस्पिटल में खाली भर्ती है और पूरा हॉस्पिटल घूम रहा है, मैं भी गया था, दिखवाया उसको,
बनारस गया था, मैंने पता कराया और देखवाया। खाली बस कि मेडिकल बनवाने के लिए वो आदमी हॉस्पिटल में है और बैठ करके दुकान पर चाय पी रहा है, ये स्थिति है। तो इस तरह का हुआ। उसके बाद परसों नरसों जब वहाँ लोगों को ये हुआ, उसमें जैसे मैं जो ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं वहाँ के डायरेक्टर से बात हुई, CMS से बात हुई, मैंने माननीय ब्रजेश पाठक जी से फ़ोन कराया, वहाँ मैं खुद बात किया और इलाज की समुचित व्यवस्था कराई गई। उसके बाद DG से मिल करके और वहाँ SIT जांच के लिए कि जो जांच हो, कोई निर्दोष न फंसे, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो उसमें कल SIT भी गठित हो गई और इंस्पेक्टर जो चौबेपुर थाने के, उनको वहाँ से हटा दिया गया, पुलिस लाइन भेज दिया गया। और प्रमुख सचिव गृह और चीफ सेक्रेटरी से भी हमारी बात हुई उस मामले में, और SP गोयल से भी बात हुई कि जो भी हो वो निष्पक्ष हो, कोई निर्दोष उसमें न फंसे। और इसी बात को लेकर के हम लोग प्रयासरत हैं। सर, अहमदाबाद में दोनों इंजन बंद हो गए थे जिनके कारण जो है ये दुर्घटना हुई। उसमें अब वो जांच का विषय है। अब दोनों इंजन बंद हो गए एकाएक, तब उसमें न पायलट का दोष है न किसी का दोष है। अब एकाएक तकनीकी कोई खराबी हो जाए तो उसको कोई क्या कर सकता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।